ओम शांति। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या किसी एक इंसान की भीतरी शांति यानी व्यक्तिगत शांति सच में वैश्विक परिवर्तन ला सकती है? हमारे पास ब्रह्मा कुमारीज के 7 डेज कोर्स के अंतिम अध्याय का एक दस्तावेज है और ये दस्तावेज दावा करता है कि यह न केवल संभव है बल्कि शायद यही एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस दस्तावेज के दावों को परत दर परत खोलना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह आध्यात्मिक आंदोलन खुद को कैसे देखता है, इसकी मुख्य शिक्षाएं क्या हैं और ये किस तरह की दुनिया का नक्शा पेश करता है। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी चर्चा नहीं है। जैसा कि दस्तावेज खुद कहता है, ये किसी कोर्स का अंत नहीं है। अच्छा, बल्कि ये एक नए जीवन की शुरुआत का प्रस्ताव है। तो हम ये भी देखेंगे कि ये ज्ञान सुनने से जीने तक की यात्रा को कैसे परिभाषित करता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। किसी भी विचार को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? दस्तावेज हमें ले जाता है 1936 में, सिंध में, जो आज पाकिस्तान में है। हाँ। और कहानी कुछ यूं है कि वहां परमात्मा शिव ने एक साधारण इंसान दादा लेखराज के शरीर में प्रवेश किया। हाँ। और वही आत्मा आगे चलकर ब्रह्मा बाबा के नाम से मशहूर हुई। बस यहीं से इस पूरे आंदोलन की नींव पड़ी। यहाँ जो बात मतलब मेरा ध्यान खींचती है वो ये है कि दस्तावेज शुरुआती दिनों की मुश्किलों पर बहुत जोर देता है। जैसे कि आप सोचिए ना, पैसा था ना, कोई बड़ा संगठन, ना ही प्रचार का कोई तो जरिया। फिर आगे कैसे बढ़ा? सिर्फ एक चीज थी, ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव और उससे मिला हुआ ज्ञान। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि इस आंदोलन की नींव किसी भौतिक चीज पर नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव पर रखी गई थी। और शायद इसी वजह से यहाँ एक बात है जिसने मुझे बहुत चौंकाया, जो पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। ये दस्तावेज दावा करता है कि ब्रह्मा कुमारीज कोई धर्म, पंथ या आश्रम है ही नहीं है। इसके बजाय वे खुद को एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय या गॉडली यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये शब्द का चुनाव ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये विश्वविद्यालय की उपमा जो है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये पूरे संगठन के डीएनए को एक तरह से बदल देती है। कैसे? ये इससे एक विश्वास आधारित प्रणाली से एक अनुभव आधारित, मतलब सीखने की प्रणाली में बदल देता है। अनुभव आधारित? हाँ, यहाँ आत्मा एक विद्यार्थी है, ईश्वर शिक्षक है और ये पूरी जिंदगी एक प्रयोगशाला है, एक लैब। मतलब जोर सिर्फ सुनने या मानने पर नहीं है, नहीं, बल्कि करने और अनुभव करने पर है। ठीक यही। ये धर्म को शिक्षा के मॉडल पर फिर से परिभाषित करने जैसा है और ये चीज इसे आज के मतलब तर्क प्रेमी दर्शकों के लिए ज्यादा आकर्षक बना सकती है। हाँ, ये बात तो है। संदेश साफ है, यहाँ आपको कुछ रटना नहीं है, आपको अपनी जिंदगी की प्रयोगशाला में इन सिद्धांतों को परखना है। अच्छा, अगर ये एक विश्वविद्यालय है और ईश्वर शिक्षक है, तो जाहिर है एक सवाल उठेगा। एक तर्क संगत इंसान पूछेगा कि भाई इसका सबूत क्या है? ये ज्ञान सच में ईश्वर से ही है, ये कैसे माने? और दस्तावेज इस सवाल से बचता नहीं है, वो कुछ तर्क सामने रखता है। अच्छा। पहला और सबसे बुनियादी तर्क है कि ये ज्ञान मौलिक है, ओरिजिनल है, ये किसी भी मौजूदा धर्म ग्रंथ की नकल नहीं है। ठीक है। दूसरा, ये आत्मा, परमात्मा, कर्म और समय का चक्र जैसे मुश्किल विषयों पर एक बहुत ही तार्किक और सुसंगत व्याख्या पेश करता है। कई लोगों के लिए ये पारंपरिक व्याख्याओं से ज्यादा संतोषजनक हो सकता है। लेकिन ज्ञान तो सिर्फ बौद्धिक संतुष्टि के लिए नहीं होता, उसका असर हमारी जिंदगी पर भी तो दिखना चाहिए। बिल्कुल, और यही उनका तीसरा तर्क है। वे कहते हैं कि इस ज्ञान का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि व्यक्तित्व को बदलना है, उसे बेहतर बनाना है। और शायद जो सबसे गहरा तर्क है वो थोड़ा दार्शनिक है। वो क्या है? दस्तावेज कहता है कि जो इस दुनिया के ड्रामा से बाहर है वही इस ड्रामा को पूरी तरह से समझ सकता है। मतलब? जैसे किसी फिल्म का डायरेक्टर ही बता सकता है कि कहानी कहाँ जा रही है, वैसे ही जो इस सृष्टि चक्र से परे है वही इसका सच्चा ज्ञान दे सकता है। अच्छा, ये उनका सबसे बड़ा दावा है। तो ये तो हुआ इनका दार्शनिक आधार, जो सुनने में काफी तार्किक लगता है। लेकिन किसी भी दर्शन की असली परीक्षा तो उसके अभ्यास में होती है। हमेशा। ये ज्ञान रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतरता है, यहीं पर राजयोग की बात आती है। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? यहाँ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य की बात की गई है। दस्तावेज में इसे 8 घंटे की स्थिति या कांस्टेंट सोल कॉन्शियस स्टेज कहा गया है। 8 घंटे की स्थिति? हाँ,
जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो मुझे भी ये विचार लगभग असंभव लगा था, लेकिन स्रोत इसे एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करता है। 8 घंटे की स्थिति, इसका मतलब क्या है? क्या 8 घंटे तक ध्यान में बैठना? नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है चेतना की ऐसी अवस्था जहां काम करते हुए, चलते फिरते, बात करते हुए भी आत्मा को लगातार ये एहसास बना रहे कि मैं शरीर से अलग एक शांत और शक्तिशाली ज्योति हूं और उसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा रहे। तो ये ध्यान को एक क्रिया से निकालकर जिंदगी जीने का तरीका बना देता है। बिल्कुल। ये तो सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। दस्तावेज इस अवस्था के अनुभव के बारे में क्या कहता है? कैसा महसूस होता है? दस्तावेज के अनुसार इस अवस्था में समय की गति धीमी लगने लगती है। अच्छा। बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, मन अंदर से शांत और स्थिर रहता है। इसे एक आंतरिक शक्ति के स्रोत की तरह बताया गया है जो कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं कि ध्यान कोई समय विशेष की क्रिया नहीं है। नहीं, ये एक स्थायी अवस्था बन जाता है। दिलचस्प है क्योंकि ये आध्यात्मिकता को किसी गुफा या एकांत से निकालकर हमारे ऑफिस, हमारे घर, हमारी सड़कों पर ले आता है। सही कहा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव तक ही सीमित है? क्योंकि ये आंदोलन तो, जैसा हम जानते हैं, दुनिया भर में फैला हुआ है। सही था आपने। ये कोई छिपा हुआ आंदोलन नहीं है और दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है कि उनकी एक वैश्विक मान्यता है। जैसे उन्हें संयुक्त राष्ट्र में इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में सलाहकार का दर्जा मिला हुआ है। ओहो! ये किसी भी संगठन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी कुछ है? हाँ, 1992 में उन्हें यूनेस्को शांति शिक्षा पुरस्कार भी मिला। वे स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण जैसे कई वैश्विक मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करते हैं। और इसका महत्व ये है कि ये मान्यता उन्हें सिर्फ एक आध्यात्मिक समूह के दायरे से बाहर निकालकर एक वैश्विक एनजीओ के रूप में स्थापित करती है। तो उनकी विश्वसनीयता को एक अलग आयाम मिलता है इससे। बिल्कुल। तो ये तो हुई संस्था की बात, लेकिन क्या इस स्थिरता का कोई जीता जागता मानवीय उदाहरण भी दस्तावेज में है जिससे हम जुड़ सके? हाँ, और ये कहानी बहुत प्रेरक है। दस्तावेज में दादी जानकी जी का जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जिन्हें दुनिया की सबसे स्थिर योगिनी माना जाता था, 100 साल से ज्यादा की उम्र में भी। 100 साल से ज्यादा? हाँ, दस्तावेज के अनुसार वे बिना किसी दवा के पूरी तरह से मानसिक रूप से स्पष्ट और अनुशासित थीं। उनका पूरा जीवन ध्यान, सेवा और सादगी पर केंद्रित था। और यहाँ दस्तावेज एक दिलचस्प मोड़ लेता है। वो इस अनुभव को विज्ञान से जोड़ता है। विज्ञान से? कैसे? आज न्यूरोसाइंस भी ये मान रहा है कि गहरी आंतरिक शांति और ध्यान का सीधा संबंध लंबी उम्र और मानसिक स्वास्थ्य से है। अच्छा, तो दादी जानकी का जीवन इस वैज्ञानिक तथ्य का एक जीता जागता प्रमाण बनकर सामने आता है। ये दिखाता है कि इस अभ्यास के सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि ठोस शारीरिक और मानसिक फायदे भी हैं। अच्छा, एक और बड़ा दावा जो दस्तावेज करता है वो ये कि ये ज्ञान गीता का सार है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बयान है। इसका आधार क्या है? इसे समझने के लिए हमें गीता के उस केंद्रीय विचार पर लौटना होगा जब कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा कुमारी की व्याख्या इसी पर आधारित है, लेकिन एक छोटे से फर्क के साथ। क्या फर्क है? उनका मानना है कि ईश्वर जन्म नहीं लेते बल्कि वे एक साधारण मनुष्य के तन में अवतरित होते हैं, यानी प्रवेश करते हैं। और ये अवतरण एक खास समय पर होता है जिसे वे संगम युग कहते हैं। ये अवधारणा थोड़ी जटिल लगती है। संगम युग आखिर है क्या? संगम युग उनकी शिक्षाओं का, आप कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु? जी, ये कलयुग यानी लौह युग के अंत और सतयुग यानी स्वर्ण युग की शुरुआत के बीच का एक बहुत छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय है। और दस्तावेज का तर्क क्या है? तर्क ये है कि आज दुनिया की जो हालत है, चरम पर पहुंचा दुख, अशांति, जलवायु परिवर्तन, युद्ध का डर, ये सब इसी संगम युग के संकेत हैं। तो ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड है। बिल्कुल, जब पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया की नींव रखी जा रही है। ये संगम युग की अवधारणा दिलचस्प है, लेकिन क्या ये एक तरह से आज की समस्याओं को सही ठहराने का एक तरीका नहीं है? मतलब ये कि हाँ, दुनिया में बहुत अशांति है क्योंकि ये तो होना ही था। ये थोड़ा निराशावादी नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन दस्तावेज इसे निराशावादी के तौर पे नहीं देखता। तो फिर कैसे देखता है? एक अवसर के तौर पर। ये ऐसा है जैसे रात सबसे ज्यादा अंधेरी सुबह होने से ठीक पहले होती है। उनके अनुसार ये उथल पुथल अंत का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। ये वो समय है जब परिवर्तन संभव है
और इस महान परिवर्तन में, इस नई दुनिया की नींव रखने में भारत की क्या भूमिका है? दस्तावेज के अनुसार भारत की भूमिका केंद्रीय है। उसे एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला और विश्व शिक्षक के रूप में देखा जाता है। विश्व शिक्षक? हाँ, उनकी दृष्टि में ये आध्यात्मिक ज्ञान भारत से ही पूरी दुनिया में फैलेगा और स्वर्ण युग की नींव रखेगा। लेकिन ये परिवर्तन होगा कैसे? इतिहास तो गवाह है कि बड़े बदलाव क्रांतियों से, युद्धों और संघर्षों से हुए हैं। और यहीं पर इस दर्शन का सबसे अनूठा और शायद सबसे विवादास्पद विचार सामने आता है। वो क्या है? दस्तावेज कहता है कि ये परिवर्तन हथियारों या राजनीति से नहीं होगा। तो फिर किससे होगा? ये कंपन यानी वाइब्रेशन से होगा। कंपन? ये विचार थोड़ा अमूर्त लगता है। हाँ, इसे ऐसे सोचें, जब आप किसी तनावपूर्ण कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप उस माहौल को महसूस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। भले ही कोई कुछ न कह रहा हो, स्रोत इसी सिद्धांत को वैश्विक स्तर पर लागू करने की बात करता है कि जब पर्याप्त लोगों की सामूहिक सकारात्मक और शांत चेतना एक साथ काम करेगी तो वो दुनिया के माहौल को बदल सकती है। तो ये एक भौतिक नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर होने वाला परिवर्तन है। ठीक यही। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ गए जिससे हमने शुरू किया था। हाँ। क्या व्यक्तिगत शांति से वैश्विक परिवर्तन हो सकता है? और ये दस्तावेज सिर्फ ज्ञान देकर नहीं छोड़ता। नहीं, ये अंत में एक सीधी कार्रवाई का आह्वान करता है। बिल्कुल। इस सारी जानकारी का सार एक सीधे साधे निमंत्रण में है। क्या निमंत्रण है? दस्तावेज कहता है कि अगर ये ज्ञान जरा भी तर्कसंगत या आकर्षक लगता है तो इसे यही न छोड़ दें। तो क्या करें? अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र पर जाएं और खुद अनुभव करें। और ये स्पष्ट किया गया है कि ये ज्ञान पूरी तरह से मुफ्त है। हाँ, पूरी तरह से। और वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि वहाँ किसी भी तरह का दबाव या धर्मांतरण नहीं होता। अच्छा। ये सिर्फ अनुभव करने और परखने का एक खुला निमंत्रण है। लेकिन इस निमंत्रण में एक तात्कालिकता की भावना भी छिपी है। तात्कालिकता? हाँ, संदेश ये है कि ये संगम युग का विशेष अवसर हमेशा नहीं रहेगा। जो आत्माएं अभी जागृत होंगी वही आने वाले नए विश्व की पहली पीढ़ी या नींव बनेंगी। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार ये है, हमने ब्रह्मा कुमारी इसके एक दस्तावेज के जरिए उनके नजरिए को समझा। ये खुद को एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में देखता है जिसका लक्ष्य राजयोग के जरिए पहले व्यक्ति के अंदर और फिर पूरी दुनिया में बदलाव लाना है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत 1936 में एक अनुभव से हुई और आज एक वैश्विक आंदोलन है जो विज्ञान, आध्यात्मिकता और सामाजिक सेवा को जोड़ने की कोशिश करता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। बताइए। यह ज्ञान दावा करता है कि व्यक्तिगत चेतना में लाया गया बदलाव ही वैश्विक परिवर्तन की कुंजी है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में जहां हम जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक ध्रुवीकरण और युद्ध जैसे बड़े बड़े संकटों से घिरे हैं, हाँ। क्या आंतरिक शांति और सकारात्मक कंपन पैदा करने का यह विचार सचमुच एक सार्थक समाधान हो सकता है, या ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है? हाँ, और इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति की भूमिका आखिर कितनी बड़ी हो सकती है? ओम शांति।